देखिए, ऐसा है कि एलसीएस लैंड कस्टम सोनौली जो भारत नेपाल के बॉर्डर पे स्थित है, वहाँ के कुछ कस्टम अधिकारी सीएचए और व्यापारी न कह के ट्रांसपोर्टर कह लीजिए, इनकी मिलीभगत से भारतीय राजस्व को, भारत सरकार के राजस्व को बहुत बड़ी चपत लग रही है। एक मेरे मामला संज्ञान में आया है, जिसकी मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर भारत सरकार के वित्त मंत्री, सेंट्रल विजिलेंस समेत तमाम लोगों को हमने लिखित शिकायत की है। मामला ये है कि कस्टम एलसीएस के द्वारा, लैंड कस्टम के द्वारा फर्जी निर्यात दिखाकर नेपाल को, वहाँ के विभिन्न प्रतिष्ठानों के व्यापारियों को फर्जी निर्यात दिखाकर, इसमें मोटर पार्ट से लेकर तमाम वस्तुएं हैं, फर्जी निर्यात दिखाकर भारत सरकार के राजस्व को व्यापक पैमाने पर चपत लगाई जा रही है। जो आईसी कोड, नेपाल के कई ऐसी पार्टियां हैं जो 29/8/2023 को, 2/9/2023 को और 5/9/2023 को कुछ ऐसे एक्सपोर्ट किए जाने की बात की जा रही है, जिसमें सच्चाई है कि माल नेपाल भेजा ही नहीं गया, निर्यात फर्जी दिखाया गया। और उस पे निर्यात पे जो भारत सरकार इंसेंटिव जो रिफंड देती है, उसमें ट्रांसपोर्टर से, सीएचए से, उससे मिली बंदर बांट करके राजस्व को चपत लगाई जा रही है। एक सेकंड सर, रुकेंगे आपको। कितने महीने पहले ये घटना है? ये लगभग 1.5 महीने की लगभग। हाँ, ये तो बानगी भर है। जो 2-3-4 मामले हैं जो पकड़ में आएगा, जो आईसी कोड के माध्यम से, ये तो बानगी भर है। इस तरह के फर्जी मामले पिछले कई वर्षों से न जाने कितने मामले चल रहे हैं। अच्छा, इसी मुद्दे थोड़ा ध्यान टेस्ट करना चाहेंगे, थोड़ा डिटेल में समझाइए। जो है 1.5 महीना पहले भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरह का भ्रष्टाचार है, थोड़ा सा डिटेल में जो है, जो आसान भाषा में जो समझ जाए हमारे दर्शकों को। देखिए, आईसी कोड मिलता है आयात निर्यात के लिए, इंटरनेशनल कोड मिलता है, ठीक है। उस कोड पे निर्यात दिखाकर नेपाल के व्यापारियों के नाम पर इंडियन कस्टम सोनौली के अधिकारी मिलीभगत करके फर्जी निर्यात दिखाकर फर्जी सामान भेजने के नाम पर, जो उस सामान पे जो भारत सरकार से इंसेंटिव और रिफंड मिलता है, उसको ये लोग घपलेबाजी कर दिए। मतलब जो पैसा, आप कहने का मतलब है, जो भी पार्टी नेपाल सामान भेजती है, नेपाल सामान गया ही नहीं और निर्यात कागजों में दिखा दिया गया। जी, ये दिखाया कौन? कस्टम के अधिकारी। भाई, सामान तो कस्टम होके जाएगा ना। अच्छा। तो कस्टम जो यहाँ पे एलसीएस लैंड कस्टम सोनौली, वहाँ के अधिकारी वो दोषी हैं। और मैं इसकी गारंटी देता हूं कि नेपाल कस्टम की बलैया जो भंसार कार्यालय है, उसका प्रज्ञापन टेस्ट चेक कर लिया जाए, और जो मैं तारीख और व्यापारी बता रहा हूं, उस पर वहां के पताली को चेक किया जाए, ये उजागर हो जाएगा भ्रष्टाचार। मतलब भारत सरकार के राजस्व को लाखों करोड़ों के रूप में व्यापक पैमाने पर क्षति पहुंचाई जा रही है कस्टम के द्वारा। अच्छा, अभी कागजों में जो निर्यात दिखा दिया गया, हाँ। तो उसमें किस तरह का भ्रष्टाचार हो गया? उसमें किसको फायदा हो गया और किसको नुकसान? उसमें संबंधित व्यापारी को फायदा हुआ, उसको रिफंड मिलेगा ना, उससे कस्टम के अधिकारी सेट किए। रिफंड का मतलब थोड़ा सा इसमें डिटेल। रिफंड का मतलब जो सरकार उस पर टैक्सेस लेती है, वो रिफंड करती है नेपाल भेजने के बाद। अच्छा, निर्यात पे अगर कोई सामान कोई पार्टी भेज रही है, तो उस पर छूट है, उस पर जो टैक्स चार्ज लगता है जब माल उठाते हैं और जब दिखा देते हैं, वो कागज जब सबमिट करते हैं निर्यात का, तो उस पर आपके बैंक में वो पैसा रिफंड आता है। जब भारत सरकार उसको, हाँ, गवर्नमेंट इंसेंटिव रिफंड आता है। वो पैसा जो सरकार को लूटा जा रहा है, सरकार के खजाने को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का हम निर्माण करेंगे, जिसमें हम लोग बहुत हद तक सफल हैं। लेकिन इसी निमित्त कस्टम सोनौली की हम पोल खोल रहे हैं और इनके भ्रष्टाचार को हम चलने नहीं देंगे। इस सरकार के पैसे को लूट नहीं पाएंगे। आपके माध्यम से मैंने इस संदर्भ में पीएमओ कार्यालय से शिकायत की है, कस्टम के तमाम अधिकारियों को शिकायत की है। मेरी मांग है कि इस पर तकनीकी जांच कराकर भारतीय कस्टम के दस्तावेजों को सिस्टम में उनकी जांच कराकर और नेपाल भंसार के मिलान करा के वहां की जांच कराकर इस पे क्लियर किया जाए। निश्चित रूप से बड़े भ्रष्टाचार का उजागर होगा। अच्छा, अभी आप कैमरे पे हम लोग बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि जब आपने शिकायत किया है 1 महीने पहले, तो वहां से कुछ लेटर भी आपको मिला है कस्टम विजिलेंस के द्वारा। जी, किस तरह का लेटर था और क्या उसमें लिखा हुआ? वो सेंट्रल विजिलेंस ने मुझे लेटर जारी किया है कि आपने शिकायत की है, तो आप ही शिकायत करता है, इसका कैसे हम लोग विश्वास करें या प्रमाण क्या?
तो उन्होंने मुझसे मेरा आइडेंटिटी कार्ड मांगा था, पहचान पत्र, जिसमें मैंने अपना आधार कार्ड लगा के कल हमने उनको भेजा है, और उसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं। मतलब कस्टम विजिलेंस के द्वारा ये एक पुष्टि के तौर पर मांगा गया है। जी 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 जो है आपने शिकायत की है, शिकायत किस प्रकार का है? जी 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 जी, ये मैंने भेजा है, ये मैंने कल उनको भेजा, रजिस्ट्री किया है, ये इसकी रजिस्ट्री की शुल्क है, उन्होंने मुझसे मांगा था और उसी आधार पर मैंने उनको भेजा है। अच्छा, आपके द्वारा जो लेटर दिया जा रहा है, इस लेटर को भी हम पढ़ रहे थे, तो उसमें जो निचलौल का भी जो है उल्लेख था। मतलब कहने का ये है कि 2-3 कस्टम इंस्पेक्टर अधीक्षक ऐसे हैं जो बतौर इंस्पेक्टर 1-2 साल पहले यहीं पे थे, नौतनवा सोनी घूम घुमा के, और निचलौल मिला के 3-4 इंस्पेक्टर ये घूम घुमा किसी क्षेत्र में रह रहे हैं। और यहाँ रहने से जो मुझे सूचना है कि तमाम तस्करों से इनके संबंध स्थापित हो चुके हैं। और एक का तो यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट होम है, मतलब ये होम इनका टाउन है, यही कहने वाले हैं वो। एक गोरखपुर घर बना लिए हैं, एक तो होम टाउन में इनकी तैनाती मिल गई है होम डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरा कहने का मतलब ये बहुत बड़ा मामला है और भारत सरकार के राजस्व को चपत लगाई जा रही है। मेरा निवेदन है जिस पर तकनीकी स्तर पे गंभीरतापूर्वक जांच हो और जो राजस्व चोरी की गई है इनसे इनकी रिकवरी की जाए, इनके ऊपर कानून सम्मत उचित कार्रवाई की जाए और साथ साथ इनकी संपत्तियों की भी जांच कराई जाए। हम लोग समाज के सबसे पहले हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। मेरा ये नैतिक कर्तव्य है एक जागरूक और सामाजिक होने नाते कि मैं इन चीजों पे सरकार का मीडिया का ध्यान आकृष्ट कराऊं। उसी के निमित्त मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है।